करण वर्मा जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे ले लेता हूं। ये पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक, क्योंकि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन दो बच्चों की मौत हुई उसे कोई जस्टिफाई किसी स्तर पर नहीं कर सकता, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर आप सियासी पार्टियों को भी सुन रहे होंगे। क्या देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, बेहद दुखद घटना हुई और मतलब किसी का भी दिल पसीज जाए जो हुआ। बहुत ही ज्यादा क्रूर हत्या। और जो आखिरी चीज होनी चाहिए वो इन सब चीजों पे होनी चाहिए, वो राजनीति होनी चाहिए। पर मुझे बड़ा दुख हुआ जब रामगोपाल यादव जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जब भी चुनाव आ रहे होते हैं बीजेपी इस तरह की हिंसा कराती है। बहुत ही शर्मनाक बयान दिया। उन्हें परहेज करना चाहिए था इस तरह के बयान से। पुलिस की चौकी मुश्किल से 200 मीटर दूर थी। अगर किसी के घर में कोई आ जाए जिससे कि परिवार के भी संबंध थे और इस तरह की गंदी हरकत कर दे, उसके बाद पुलिस ने तो भाई तुरंत कार्रवाई करी। इस पे एक का तो एनकाउंटर हो गया, दूसरा भी अब पकड़ा गया। पर इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए। कम्युनिटी पुलिसिंग कैसे हो सकती है, कैसे सिटीजन्स सर्वेलेंस कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं अगर कोई चीज गलत हो, इसके तह तक पहुंचना चाहिए। राजनीतिक रंग इसको देना मेरा ख्याल है बहुत खराब टेस्ट में है और इससे परहेज करना चाहिए हम सबको, मेरा मानना है। और समाजवादी पार्टी ने इसमें बड़ा गलत काम किया। रामगोपाल यादव जी की स्टेटमेंट बहुत ही निंदनीय थी, उसकी जरूरत नहीं थी। विनोद शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, अभी भी विनोद शर्मा जी नहीं जुड़ पाए, सिर्फ टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जैसे जुड़ेंगे उनसे भी सवाल होगा। मैं एसएन सिंह जी आपके पास आता हूं बहुत जल्दी से। लारी साहब, ये जो बात अभी करण वर्मा जी ने कही, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि चुनाव से पहले ये पूरा घटनाक्रम एक क्रिमिनोलॉजी के तहत आता है, तो अगर इसमें सियासी पार्टियां ढूंढ रही हैं तो कम से कम जस्टिफिकेशन तो आपको देना पड़ेगा ना, कि आखिर क्या वजह है कि आपको ये लगता है कि ये पूरी घटना बीजेपी ने प्रायोजित करवाई होगी, ये बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचा देगा। कैसे सर, क्या समझाएंगे इसके पीछे की स्टोरी आप? नहीं, देखिए, पहले घटना तो बहुत ही दुखद है, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बहुत ही घटिया काम किया है। घटिया नहीं मतलब, अगर मेरा बस चलते तो मैं खुद गोली मार देता हूँ उस लड़के को जिसने ये काम किया है। और रही सियासी बात, तो सियासत ढूंढी जा रही है इसमें। सियासत ढूंढी जा रही है। जैसे आज का अखबार है, मुझे ताज्जुब हुआ कि कल का घटना को लेकर आज भी मामला चल रहा है, लेकिन आज की जो ताजा घटना हुई है उसको नहीं हो रहा है। बुआ ने पटरे से पीट कर 2 मासूम भतीजों को मार डाला। 2 सगे अपने भतीजों को पटरे से पीट कर मार डाला बुआ ने। वो नहीं आया क्योंकि उनका नाम पूजा है। चलिए, दूसरा, कानपुर में मौसेरे भाई को पेट्रोल डालकर जिंदा फूंक दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका नाम अनिल और राज है। तो थोड़ा सा लिहाज होना चाहिए हर चीज का। अच्छा, लारी साहब आप मुझे एक बात बताइए। आप कह रहे हैं कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, तो उस पर सियासत कर कौन रहा है? अगर राजनीतिक पार्टियां कहती कि इस पर कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब भी यहां तक बात सीमित रह जाती। लेकिन आपके नेता रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि ये बीजेपी करवाती है चुनाव से पहले। तो ये मैं दरअसल वो लिंक समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप कह रहे हैं पूजा कोई हत्यारी है, उसके बारे में नहीं बात हो रही है। साहब, ये इतना हीनियस क्राइम है जिसके बारे में आप चर्चा ना करके इसे दूसरे तरीके से आप मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद भी वो लिंक जानना चाहूंगा। नहीं, मैं खुद भी वो प्रोफेसर साहब की बात का लिंक जानना चाहूंगा। उनको कहां से क्या खबर लगी है, तो उनको भी बताना चाहिए कि उनको ये खबर कैसे लगी। तो मतलब कुल मिलाकर बतौर समाजवादी पार्टी के समर्थक आप मानते हैं कि गलत का है? ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं, समाजवादी पार्टी का नहीं, मैं समर्थक नहीं, मैं नेता हूं समाजवादी पार्टी का। अच्छा। और 1992 से समाजवादी में हूं। तो लारी साहब, तब तो चीजें और क्लियर करनी चाहिए आपको। आप इतने पुराने नेता हैं। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं सर, वो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, तो वो क्या कह रहे हैं, इसके पीछे का आधार क्या है, ये हमें आपसे समझना है, ना कि आप ये हमसे समझें। प्रोफेसर साहब ने जो बात कही है वो उसको खुद एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, उन्होंने कोई हम लोगों से पार्टी में तो शेयर की नहीं है। रैंडम उन्होंने बताया है, रैंडम पूछा गया, रैंडम उन्होंने बताया, तो रैंडम का जो भी बात है वो उसको बताएंगे आगे। लारी साहब, लेकिन परेशानी क्या है कि आप कह रहे हैं कि आप उस मामले की बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें हत्या करने वाली पूजा है, इस मामले की आप बात क्यों कर रहे हैं? तो सवाल ये है कि क्या जो हत्यारा है उसका भी जाति और धर्म देखा जाएगा क्या? बस मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। अनिल और राज जो 2 भाई की हत्या कर दी गई पेट्रोल डालकर, उन्हीं के मौसी के लड़के ने कर दी, तो मैं उस पर भी बात करना चाहता हूं। ठीक है, उस पर भी करेंगे। यहाँ सर 2 बच्चे जो मारे गए, लारी साहब, 2 बच्चे जो मारे गए, एक की उम्र थी 12 साल, एक की उम्र थी 6 साल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देखिए लारी साहब, कलेजा मुंह को आ जाएगा। और आप भी अगर पिता होंगे तो आप समझ पाएंगे कि उस माँ बाप ने क्या खो दिया। मैंने ऐसे कई रिपोर्ट देखी है सर,
मैंने ऐसी कई रिपोर्ट देखी हैं, अच्छा, बहुत सारी रिपोर्ट देखी है, और मैंने जहां देखा है कि दोनों एक ही कम्युनिटी के होकर बच्चों का बाकायदा बलि दिया गया है, मैंने उसकी भी रिपोर्ट देखी है। नहीं तो मतलब आप कह रहे हैं चूंकि मामला जो है, क्यों हो रहा है, चूंकि मामला जो है वो किसी जावेद या किसी एक पर्टिकुलर धर्म से जुड़ा हुआ, इसलिए उस पर बात ना करें। लारी साहब बस आप यही बात कह रहे हैं, चूंकि ये पर्टिकुलर धर्म से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए बात ना हो। जुड़ा हुआ तो बात ना करे, बिल्कुल बात करे, पूजा ठीक है। एसएन सिंह साहब, ये तो लारी साहब जो कि 90 के दशक से समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रोफेसर साहब ने ये क्यों कहा वो नहीं समझ पा रहे, आप समझ पा रहे हैं क्या? वो तो आप पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ये जानबूझकर तब कराती जब चुनाव आने वाला होता है ताकि उसे वोटों का या सियासी फायदा हो जाए। देखिए, दो तरह के अपराधी होते हैं। एक अपराधी वो जो बदायूं में मानवता को शर्मसार करता है, ऐसी घटना को अंजाम देता है, हैवानियत की सारी हदें पार करने का कार्य करता है, जघन्य अपराध करता है, और वो भी वैसे समय में जहां पूरा परिवार मानवता दिखाते हुए कोई पानी ले आने के लिए दौड़ रहा है, कोई गुटखा ले आने के लिए दौड़ रहा है, कोई भाईचारा निभाने के लिए दौड़ रहा है, उसके बाद भी ऐसे जघन्य घटना को अंजाम देने का कार्य किया जाता है। अब हमारे मित्र की बात पे आ जाइए। दरअसल समाजवादी पार्टी का ये चरित्र रहा है, आज से नहीं रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसे ही कार्य करती रही। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय की हत्या करते हैं और चोटी को काट कर हाथ में लहराते लेकर भाग जाते हैं। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी, एक बहुत बड़ा लखनऊ का अखबार खबर छापता है, इस समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा जेल में लिस्ट प्रदान की गई कि क्या क्या सुविधा आपको चाहिए, वो समाजवादी पार्टी दी। दूसरा घटना अतीक अहमद साहब का बताऊंगा। अतीक अहमद जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, अपने गुनाहों की सजा उनको मिल गई। वो अतीक अहमद राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या करते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में जाकर, जहां हत्या करते हैं वो तो करते ही करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, लगभग 40-50 गाड़ियों से 4-5 साल 500 असलहा लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, और वहां भी फायरिंग करते हैं। उसके बाद भी उनको, ठीक है सर, मैं आपकी बातों को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ऐसे थे, मैं चाहता हूं कि आप ब्रेक पर जाने से पहले जो बात कह रहे थे उसको संक्षेप में खत्म करते हुए ये बताइए कि सियासी पार्टियां जब ये कहती है, क्योंकि हमारे साथ जितने भी सियासतदान बैठे हुए हैं सब कह रहे हैं सियासत नहीं होनी चाहिए, तो फिर सियासत कर कौन रहा है? नहीं, देखिए, सियासत आप करिए, जैसे समाजवादी पार्टी संवेदना शून्य होकर सियासत करी, ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी से आप सवाल पूछें, प्रदेश की जनता सवाल पूछ रही है, किन कारणों से आप कह सकते हैं किसी पार्टी पर आप आरोप लगा सकते हैं कि वो उस पार्टी के नाते ऐसी घटना घटी? हाँ, जरूर समाजवादी पार्टी ने जो किया है वो साफ दिखा कि मुजफ्फरनगर के दंगे में सियासत किया गया, और डीएम और एसपी कहते हैं कि मुजफ्फरनगर के दंगे जो है वो समाजवादी पार्टी की देन है। उन्होंने कहा एक धर्म पे कार्रवाई करिए, एक धर्म पे नहीं करिए। धारा 144 लगा रहता है। मऊ के दंगे में सब लोग देखते हैं धारा 144 में 5 लोगों से अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन मुलायम सिंह जी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 दिन तक 500 असलों के साथ मुख्तार अंसारी घूम रहे थे। रामपुर, सहारनपुर, मेरठ, बदायूं जो 700 दंगे हुए थे उस दंगे के कारण थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे सियासतबाजों को सोचना चाहिए। आज किसी ने अपने पुत्र को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है, आप क्या बात करते हैं? अगर आपको सियासत करनी है तो आप करिए। आप तो सियासत घिनौनी सियासत करते हैं अपने पिता के साथ, अपने चाचा के साथ, समाज के साथ, और आज उन बच्चों के साथ ये सियासत करना। ठीक है लाली साहब, बीजेपी कह रही है सियासत कीजिए, लेकिन थोड़ी आपको मर्यादा रखनी चाहिए उस सियासत में भी। सिर्फ अपने फायदे की सियासत क्यों, ये बीजेपी सवाल पूछ रही है। हम तो उन 2000 लोगों की हत्या में भी कहेंगे कि सियासत की गई थी, इन लोगों ने सियासत की थी और उसके नाम पे वोट मांगा था। हम तो ये कहेंगे कि इन्होंने पुलवामा के शहीदों के नाम पे भी वोट मांगा था, ये सियासत नहीं थी, ये भी तो सियासत थी। हर जवान जो भी मरा इस देश का, उसके लिए सियासत थोड़ी सी भी बची है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नेशनल चैनल मर्यादा रखिए, बैठ कर सिंह साहब इतनी मर्यादा रखिए, पार्टी के नेता हो, सिंह साहब इतनी मर्यादा रखिए, नहीं तो मैं मर्यादा खो जाऊंगा। सोचिए, किसी को भी अमर्यादित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप नहीं, किसी को भी अमर्यादित होने की जरूरत नहीं। मुझे मजबूर न करें अमर्यादित होने पर। दूसरी बात यह है, इन्होंने मऊ दंगों की बात कर रहे हैं, मऊ दंगों की बात कर रहे हैं, ये अपने चीन से इंपोर्ट किए वो मुख्यमंत्री की बात नहीं करेंगे, चीन के बॉर्डर से इंपोर्ट किए वो मुख्यमंत्री की बात नहीं करेंगे, जिसके ऊपर हत्या और दंगा और फसाद कराने का मुकदमा था।
ये उस मुख्यमंत्री की बात नहीं करेंगे जिसने 2000 लोगों की हत्या करा दी। ये उस गृह मंत्री की बात नहीं करेंगे जिसको कोर्ट ने तरी पार कर दिया था, उसको गृह मंत्री बना दिया। भाई ये होती है सियासत। आप करें तो बहुत अच्छा, आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर डीला। वेरी गुड भाई, ये तो बड़ा अच्छा आपने बना रखा है। नहीं तारिक साहब, अरे नहीं लारी साहब सॉरी, मैं इंटरवीन कर रहा हूं। लारी साहब नहीं, आप करे तो बहुत अच्छा, आप करे तो आप क्या कर रहे हैं? आपने तो बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनाव से पहले आप लोग तो कर रहे हैं, ये दंगा भड़काने की सियासत है, तो ये आप ये कह रहे हैं, उसके पीछे का आधार आप नहीं बता पा रहे। तो ये तो लारी साहब, पूरी चर्चा में देश की जनता जो देख रही होगी वो समझ गई होगी कि समाजवादी पार्टी के इतने पुराने नेता प्रोफेसर साहब के बयान को डिफेंड नहीं कर पाए, तो ये तो पूरा देश देख रहा होगा। लारी साहब आप बता पाए क्या कि इस पूरी घटनाक्रम का जो बीजेपी पर आरोप आपने लगाया उसका क्या लिंक है? हम भी जानने के इच्छुक है ताकि हम भी मुखर होकर बोले। तो सर आप इतने पुराने नेता, आप इतने पुराने नेता, आप अपने नेताओं से ये नहीं पूछ पा रहे कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा? लारी साहब अनुराग भाई, संक्षेप में दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। अनुराग भाई, मैं ये भी जानने के इच्छुक में हूँ, मैं ये भी जानने के इच्छुक में हूँ कि ये लड़की ने अपने अपहरण की साजिश रच कर, सनातनी लड़की ने अपने अपहरण की साजिश रच कर अपने सनातनी दोस्त के साथ, यही तो दिक्कत है लारी साहब कि आप हर चीज को करण जी मैं आपके पास आता हूं, तब तक मुझे ये प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि जो विनोद शर्मा जी वो हमारे पास जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। करण जी मुझे ये बताइए, ये जो तारिक अहमद लारी साहब कह रहे हैं, ये क्या हर घटनाक्रम को सिर्फ एक चश्मे से देखने की कोशिश है क्या, कि ये पूरा घटनाक्रम है फला धर्म से तो हम इसको इस चश्मे से देखेंगे, ये इस धर्म से जुड़ा हुआ है तो हम इस चश्मे से देखेंगे? क्योंकि ये जो बदायूं में पूरा किस्सा हुआ, मारने वाले पर तो कुछ नहीं कह रहे ये लोग। देखिए, पहली बात तो मुझे लारी साहब का शुक्रिया अदा करना होगा। लारी साहब सुनिए ना प्लीज। हाँ एक सेकेंड, मैं कह रहा हूं मुझे तो लारी साहब का शुक्रिया अदा करना होगा कि उन्होंने भी इनका राम गोपाल यादव जी के बयान को डिफेंड नहीं किया। वो भी दिलो दिल ये बात समझते हैं कि इतना भद्दा बयान है, ये इतना शर्मनाक बयान है कि वो डिफेंड करने लायक नहीं। उन्होंने भी कह दिया, वही खुद बताएंगे भाई कि क्या सोच रहे थे, वो क्या मंशा थी उनकी बोलने की। तो ये तो आज सब जानते हैं, जितने सपा के प्रवक्ता भी आ रहे हैं, जितनी चैनलों पे, वो मान रहे हैं बात कि ये बयान नहीं बोलना चाहिए था, इसको धर्म के चश्मे से भी नहीं देखना चाहिए और इस पे राजनीति तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी ने राजनीति करी है वो समाजवादी पार्टी के इन प्रोफेसर साहब जिनको आप कह रहे हैं उन्होंने करी है, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए देश से। ऐसे संवेदनशील टाइम पे जहां लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, ये क्या कोई सियासी, ये क्या कोई सियासी मजबूरी है क्या कि हम मारने वाले पर कुछ नहीं बोलेंगे, हम उसके डिफेंस में जो रास्ते तैयार हो सकते हैं हम उसकी बात करेंगे? ये कोई सियासी मजबूरी है पार्टियों की? अगर ये है, अनुराग जी मैं ये बोलना नहीं चाह रहा हूं, अगर ये है तो और शर्म की बात है। पर किस हद तक सियासत को गिराती जा रही है समाजवादी पार्टी, इस पे इनको आज सोच करने की जरूरत है। शायद इसीलिए आज इनका यूपी से लारी साहब आऊंगा आपके पास। मारने वाले को शायद इसी वजह से आपने बोली आपके बड़े नेता ने बोला, इनको वही पूछती भी नहीं है, शायद इसी वजह से। नहीं लारी साहब आपने बोला है, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला है, मैं मानता हूं इस बात को। मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं। मैं सवाल दरअसल ये पूछ रहा हूं कि क्या डिफेंस में, हत्या करने वालों की डिफेंस में भी ये बातें कही जा सकती है? करण वर्मा जी एक लाइन में प्लीज खत्म कर लीजिए, फिर मैं विनोद जी के पास जाता हूं। आ रहा हूं ऐसे मैं मानता हूं कि ऐसी सोच नहीं होगी, पर इसको ये कहना कि ये बीजेपी ने करवाया, ये इटसेल्फ इतनी शर्मनाक बात है। अगर इस पे आगे रिलीजन की राजनीति खेलते हैं, जो कि खेलने की ओर बढ़ रही है समाजवादी पार्टी और पहले कर चुकी है कई बार, मुजफ्फरनगर दंगे हो या कभी हो, तो ये और इनका सुपड़ा साफ होगा। जो एक सीट शायद आनी हो यूपी में वो भी नहीं आएगी, अगर ये राजनीति के एंगल से, इतनी निर्मम हत्या को अगर राजनीति के एंगल से देख रहे हैं। मेरा ये मानना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। लारी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। विनोद शर्मा जी ने कुछ नहीं कहा, उनका कनेक्शन दुरुस्त है। विनोद जी, क्या राजनीतिक पार्टियां जब ये कहती हैं कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्या उसी बिंदु से सियासत शुरू हो जाती है क्या? और अगर मायावती जी कह रही हैं कि इस पर सियासत ना हो, इस पर सिर्फ कानूनी कार्रवाई हो, तो वो ये कह किसके लिए रही है? ये सियासत कर कौन रहा है उत्तर प्रदेश में? सर यहाँ पे मैं जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है, अनुराग जी, मैं आपके माध्यम से उस परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ मैं उस घटना की बहुत ही निंदा करता हूं। बहुत ही निंदनीय घटना हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी और विशेषकर चुनाव के दौरान पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। इसमें कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून अपना काम बखूबी कर रहा है। शर्मा जी माफी। मैं एक चीज और क्लियर चाहूंगा, प्लीज ऐसे नहीं बढ़ पाएंगे आप।
सर ये चुनाव के वक्त में नहीं होना चाहिए, मतलब विशेषकर चुनाव के वक्त में नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया जो राम गोपाल जी का बयान आया है, हाँ। उसकी निंदा करते हुए ये कहना चाह रहा हूं कि चुनाव के दौरान में इस मुद्दे को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, ओके। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, परिवार के साथ संवेदना है, परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए जाकर के उनको, और सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और घटना बहुत निंदनीय है, मैं निंदा करता हूं और माननीय रामगोपाल यादव जी को प्रेरणा देता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ऐसे टाइम पर उनको कोई भी राजनीतिक स्टंट नहीं अपनाना चाहिए। तो मतलब आप कह रहे हैं, जो कोई नहीं समझ पाया इस पैनल में, आप कह रहे हैं कि जो रामगोपाल वर्मा प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं, माफ कीजिएगा रामगोपाल यादव जी जो कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इंटरेस्ट है, एक विशेष समुदाय की वोटों के लिए राजनीति हो रही है, जबकि पीड़ित की और न्याय की और कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, इस टाइम लारी साहब, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं आपके पास आते हुए ये बिल्कुल क्लियर करता हूं कि आपने जरूर ये कहा कि वहां पर हत्यारे जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और उनके लिए आपने अपनी तरफ से कड़े शब्दों के इस्तेमाल किए। ऐसे जी मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं लारी साहब के बाद फिर आपके पास आऊंगा। तो लारी साहब मुझे ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं या ये जो आरोप लग रहे हैं आप पर कि आप ये जो सब कुछ कर रहे हैं, या तो पब्लिसिटी स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, या फिर आपकी उस पर्टिकुलर वोट बैंक के प्रति प्रतिबद्धता है जो आपको मजबूर कर देती है कि आप हत्यारों के लिए भी एक शील्ड तैयार करें। ये आरोप आप पे आपके समकक्ष वाली पार्टियां लगा रही हैं आप पर। भाई कौन किसके लिए प्रतिबद्ध है ये तो डिबेट बता रही है। मैंने अभी आपसे पूछा था कि सनातनी बुआ ने अपने सनातनी भतीजों को पटने से पीट के मार डाला, तो उस पर क्यों नहीं डिबेट हो रही है? डिबेट सर हत्यारे को सनातन से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, हत्या को सनातन से क्यों जोड़ रहे हैं लारी साहब? ये आपत्तिजनक है। मैं माफी के साथ रोक रहा हूं लारी साहब, हत्या को सनातन से कैसे जोड़ सकते हैं आप? किसी धर्म से जोड़ सकते हैं क्या किसी हत्या को? लारी साहब मैं आपत्ति दर्ज करवाता हूं इस पे, आप किसी हत्या को सनातन या किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते। पॉलिटिकल पार्टियां ये करती होंगी, ये उनके नफा नुकसान की बात है, वो तो माता रानी कही जाती है। नहीं एसएन सिंह जी, सॉरी लारी साहब, मैं इसको एंडोर्स नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, सो सॉरी फॉर दिस। एसएन सिंह जी प्लीज। अनुराग जी सुनिए, अब लारी जी सुनिए, देखिए अच्छी बात है कि आप अगर कहीं हत्या होती है तो आप हंसिए, ठटाका लगाकर हंसिए, जनता उसका जवाब देगी। मैं कह रहा हूं हत्या को भी सनातनी हत्या बता रहे हैं सर। अनुराग जी देखिए, आज से नहीं बताते हैं, क्योंकि ऐसा कार्य करते जो जैसी पढ़ाई करेगा ऐसा ही तो काम करेगा। 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। सिमी पर कार्रवाई हो रही थी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी सिमी के साथ खड़ी। सर हत्यारा होता है, उसकी कोई जात धर्म नहीं होती लारी साहब, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ठीक है एसएन सिंह, धैर्य से सुनिए। देखिए 2 एग्जाम्पल दूंगा। सिमी पे जब कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही थी, उस समय भी ये लोग सिमी के साथ खड़े हो जाते हैं। जब 2 आतंकवादियों पर कार्रवाई हो रही थी जो अयोध्या और कानपुर में विस्फोटक लेकर पकड़े गए थे, उसके साथ भी समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाती, खड़ी नहीं हो जाती, उनको छोड़ने का कार्य करती और कहती है इससे भाईचारा कायम रहेगा। तीसरा समाजवादी पार्टी का देखिए, जब कसाब और अफजल को फांसी दी जा रही थी तो जितने लोग दस्तखत करके दिए थे कि उनको फांसी अभी न दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, उसमें समाजवादी पार्टी थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर तक ये लोग देश के विरोध में भी जा सकते हैं। ये सब कुछ क्या सर सिर्फ वोट बैंक की सियासत है क्या एसएन सिंह सर, क्या ये सिर्फ वोट बैंक की सियासत है? आप एक लाइन में जवाब दीजिए, विनोद शर्मा कुछ कह रहे हैं। तो वोट बैंक की, अनुराग भैया, वोट बैंक की सियासत करनी है तो क्या इतना नीचे गिर कर, इतनी ओछी राजनीति, इतनी छोटी राजनीति, इतनी नौनी राजनीति? ठीक है एसएन सिंह सर मैं आ रहा हूं आपके पास। करण वर्मा जी आपके पास आऊंगा। विनोद शर्मा जी मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। लारी साहब आज का मुद्दा बहुत गंभीर है सर, और मुझे लगता है कि इसमें अट्टहास करने की जरूरत नहीं है। लारी साहब प्लीज, लारी साहब मेरी बात आप सुन लीजिए। लारी साहब आप मेरी बात सुन लीजिए। आप नहीं लारी साहब मुझे लगता है कि किसी हत्या को आप सनातनी या किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ सकते। दूसरी बात ये, आप इतने गंभीर मुद्दे पर हंस रहे हैं। उस माँ बाप की सोचिए जिसने अपने 2 बच्चों को खो दिया। ठीक है विनोद जी ये यहाँ पर जो सियासी पहलू वाली बात है, यहाँ सियासी नफा नुकसान वाली बात है, कौन करता हुआ दिख रहा है? विनोद जी प्लीज। सर यहाँ पर सरकार अपना काम बखूबी कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन दोषियों का बचाने का काम, दोषियों की तरफदारी कौन कर रहा है ये साफ साफ नजर आ रहा है।
और सिर्फ चुनावी स्टंट इसको बनाया जा रहा है, जो कि नहीं बनाना चाहिए। मैं निंदा करता हूं इस बात की। और लारी साहब की हंसी ये बता रही है कि इनकी उस हत्या से और उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आतंकवादी दोषी होता है, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी के साथ जो खड़ा दिख रहा है वो भी अपराधी की श्रेणी में आता है। ठीक है। और मैं अरे आप तो अपने विधायकों को मरने में ठीक है लारी साहब, संक्षेप में फिर करण भाई के पास जाऊंगा। लारी साहब संक्षेप में। मरने में नहीं जाते, आपकी नेता तो बैठ के अपना छोड़ दीजिए, अनुराग पूछिए साहब, नहीं। जी अनुराग साहब, मैं आपको बता दूं 2007-2012 से जो कानून व्यवस्था ठीक है। थी, मैं करण वर्मा जी आदरणीय लास्ट बहन जी पॉइंट के आप आपसे शासन करवाना में चाहूंगा। वो कानून व्यवस्था आज तक ये देखने इस को पूरी नहीं मिल रही, चर्चा में उसको सिर्फ कॉपी एक बात करते ठीक हैं, बाबाजी है, ठीक कर रहे है हैं। सर शर्मा जी प्लीज। करण वर्मा जी मुझे बताइए कि अगर इस चर्चा में जब बदायूं के हत्यारों की बात होती है और लारी साहब अगर ले आते हैं कि फला सनातनी ने हत्या कर दी, तो क्या ये बदायूं के हत्यारों को बचाने जैसा है, उनके लिए शील्ड तैयार करने जैसा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं लारी साहब को जानता हूं, इसलिए मुझे पता है उनका ऐसा इंटेंशन नहीं होगा, पर उनकी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसमें राजनीतिक फायदा उठाने की। कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं लारी साहब की बात नहीं कर रहा हूं व्यक्तिगत तौर पे, पर इनकी पार्टी ने बड़ा शर्मनाक काम किया और वो हमेशा ये करती है। ये वलीउल्लाह खान के लिए जो कन्विक्टेड टेररिस्ट है उसके लिए पहुंच गए थे कोर्ट में, वाराणसी लखनऊ ब्लास्ट में। इनको जज ने फटकार लगाई थी कि अगली बार क्या इनके लिए पद्म भूषण या पद्मश्री लेने आओगे। मुजफ्फरनगर दंगों में भी इन्होंने राजनीति करके कहा था सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा, कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी। तो इनका तो पूरा इतिहास ये रहा है। और रामगोपाल यादव ने जो आज करा बहुत शर्मनाक है। अखिलेश यादव को ऑन रिकॉर्ड आके माफी मांगनी चाहिए। इससे ज्यादा और क्या बताएं कि लारी साहब जैसे वरिष्ठ नेता इस पर जवाब नहीं दे पा रहे। बहरहाल बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत देता है हमारे साथ पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। और